गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। बच्चों, आज हम पेडिग्री एनालिसिस के बारे में पढ़ेंगे। पेडिग्री एनालिसिस एक प्रकार से हम लोग पहले तो शादी विवाह होते थे तो कुंडली मिलाई जाती थी, ऐसे बिल्कुल पेडिग्री एनालिसिस है। ये कोई भी जेनेटिक रोग जो होता है, जेनेटिक बीमारियां हमको होती हैं, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो जाती हैं, चाहे वो जेनेटिक्स हो या चाहे जो क्रोमोसोमल डिसऑर्डर हो जाते हैं, तो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते रहते हैं। इसी का अध्ययन को हम पेडिग्री एनालिसिस के माध्यम से जानेंगे। आइए देखते हैं। ये है बच्चों पेडिग्री एनालिसिस। इसका रीजन, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी पेडिग्री एनालिसिस की? तो पेडिग्री एनालिसिस में क्या है कि इसमें एक लाइन है बच्चों कि रैंडम और कंट्रोल क्रॉस इज नॉट पॉसिबल इन ह्यूमन। जैसा हम कोई जानवरों में क्रॉसिंग तो करा देते हैं, क्रॉस करा देते हैं, किसी दूसरे से क्रॉस करा देते हैं, लेकिन ये ह्यूमन में, आदमी में पॉसिबल नहीं है। तो ट्रेट स्टडी इन ह्यूमन एंसेस्टर्स ऑफ फैमिली ट्री, हम इसका एक फैमिली ट्री बनाते हैं, एक जिसको वृक्षावली कहते हैं, वंश वृक्षावली या परिवार का एक वृक्ष बनाते हैं कि हमने कैसा था, बाप दादा में कैसा था, और जो है दादा परदादा में क्या था, नाना नानी में देखते हैं वो सारी बीमारी किस में थी किस में नहीं थी। इसको इसी को अध्ययन को हम पेडिग्री एनालिसिस बोलते हैं। अब इसके जो पेडिग्री एनालिसिस के जो है टाइप ऑफ ट्रेट होगा, ये गलत दिख गया। टाइप ऑफ ट्रेट इसके में 3 के होते हैं, एक तो वाई क्रोमोसोम पे होगा और दूसरा एक एक्स क्रोमोसोम होगा, एक्स क्रोमोसोम पे होगा या वाई क्रोमोसोम होगा या ऑटोसोमल। हम आप जानते हैं कि ऑटोसोम्स 22 पेयर्स क्या होते हैं, हमारे ऑटोसोम्स होते हैं। एक पेयर हमारा सेक्स क्रोमोसोम होता है। जो 22 पेयर्स ऑटोसोम्स हैं, उन पर जो बीमारी हमारी होगी उसमें 2 ट्रैक होते हैं। कोई जो हमारा जीन होता है उसके ऊपर 2 एलील होते हैं, एक डोमिनेटिंग होता है, एक रेसेसिव होता है। अगर डोमिनेटिंग है, अगर ऑटोसोम्स हैं, जो 22 सेक्स क्रोमोसोम्स के अलावा जो हमारे 22 ऑटोसोम्स हैं, उनमें अगर डोमिनेंट है तो उसको ऑटोसोमल डोमिनेंट कहेंगे, और ये मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी इसका एग्जाम्पल है। ऑटोसोमल अगर रेसेसिव है तो उसमें हमारे पास 2 एग्जाम्पल हैं, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी 3 एग्जाम्पल, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, सिकल सेल एनीमिया और थैलेसीमिया की बीमारी होती है। और एक्स क्रोमोसोम्स पे 2 बीमारियां हमको पढ़नी है, हीमोफीलिया और दूसरा कलर ब्लाइंडनेस और हीमोफीलिया। देखिए, इसमें कुछ पेडिग्री में कुछ सिंबल है, जो कि सिंबल को हमको देखने पड़ेंगे, सिंबल का क्या महत्व है। ये मेल है, ये मेल है, ठीक है, जो चौकोर टाइप बना है स्क्वायर, ये मेल है। और ये हमारा मेल का स्ट्रक्चर है, ये फीमेल है, और ये अनस्पेसिफाइड है। ये बच्चा हमारा मेल है, ये मेल का सिंबल, ये फीमेल का सिंबल है। सर्कल है तो वो फीमेल का सिंबल है। फीमेल मीन्स आप जब मेल फीमेल लिखते भी हैं तो फीमेल इस प्रकार से स्ट्रक्चर लिखते हैं ना, ये समझ लिए फीमेल का थोड़ा इसमें इंडिकेशन आप। ये अनस्पेसिफाइड सेक्स है, इसको मालूम नहीं मेल है कि फीमेल है। ये सिंबल है जो कि पेडिग्री एनालिसिस में प्रयोग होते हैं। और ये अगर इसको कलर कर दिया, इसको देखिए, इसको भर दिया गया तो अफेक्टेड इंडिविजुअल हो जाएंगे, मतलब ये फीमेल अफेक्टेड है, ये मेल अफेक्टेड है, और ये अनस्पेसिफाइड सेक्स है और ये भी अफेक्टेड है। ये मेटिंग आप तो ठीक है, मैरिज कहते हैं इसको, मैरिज, ये मैरिज का सिंबल है। ये मेल है और ये फीमेल है, इसकी लाइन खींच दी गई तो मेटिंग या मैरिज इसको बोल दीजिए। ये जो है देखिए, इसमें डबल, इसमें जो ये लाइन खींच दी गई, इसका मैरिज बिटवीन रिलेटिव्स कहते हैं। उनका संबंध जो है बहुत जो क्लोज जो होते हैं उनमें शादी विवाह हो जाता है, उसको कंसिन्यूअस मैरिजेस भी कहते हैं। ये इसका ये सिंबल प्रयोग होता है। ये सिंबल जो है ये पेरेंट है, ये और ये पेरेंट है, ये मेल है, ये फीमेल है, पेरेंट हो गए, और इनके चिल्ड्रन है भी लोग, ये चिल्ड्रन है, ये मेल है, ये फीमेल है। लेकिन जब इसके एक बच्चा हुआ, दूसरा बच्चा हुआ, जब तीसरा बच्चा हुआ, इस साइड में नहीं लिखेंगे, इसको हमेशा राइट साइड में लिखेंगे, इस साइड में लिखेंगे। और ये पेरेंट्स देखो, ये पेरेंट्स है, ये पापा है, ये मम्मी है, इनके बच्चा है, ये बच्चा अफेक्टेड है, ठीक, ये अफेक्टेड हो गए। और अगर इस प्रकार से कह लीजिए इसके 5 बच्चे हैं और इसके 5 बच्चे हैं, पांचों मान लीजिए अनअफेक्टेड है, इसको 5 लिख देंगे, 6 लिख देंगे, 4 लिख देंगे, तो वो अनअफेक्टेड ऑस्फरिंग्स कहलाते हैं। ये सिंबल हो गए बच्चों। अब हम थोड़ा सा जेनेटिक डिसऑर्डर देखते हैं। जेनेटिक डिसऑर्डर क्या होता है, 2 प्रकार का होता है, एक मेंडेलियन डिसऑर्डर होता है, दूसरा क्रोमोसोमल। जो मेंडेलियन डिसऑर्डर होता है इसमें सिंगल जीन नहीं होता है। जीन आप जानते हैं कि क्रोमोसोम्स होता है, क्रोमोसोम्स पर जीन पाए जाते हैं, और जीन जो हमेशा 2 में होते हैं, पेयर में होते हैं, एक डोमिनेटिंग होता है, एक रिसेसिव होता है।
तो मेंडेलियन में केवल हम जीन के ऊपर इसका अध्ययन करेंगे। जो वो डिसऑर्डर जो कि केवल एक जीन के ऊपर होते हैं वो मेंडेलियन डिसऑर्डर कहलाएंगे, और क्रोमोसोमल डिसऑर्डर वो डिसऑर्डर होंगे जिसमें पूरा क्रोमोसोम का सेट ही बदल जाता है। दो क्रोमोसोम्स होते हैं, जैसे हमारे पास जो है 23 पेयर क्रोमोसोम्स होते हैं, तो कोई जो 2 कॉपी होती, कहीं 3 कॉपी हो जाए, किसी ने 1 कॉपी कम हो जाए तो क्रोमोसोमल डिसऑर्डर कहलाता है। अब मेंडेलियन डिसऑर्डर में हमें कितनी कितनी चीजें पढ़नी है। एक तो ऑटोसोमल रिसेसिव पढ़ना है। ऑटोसोमल मेंडेलियन डिसऑर्डर में ऑटोसोमल मैं इससे पहले मैं बता चुका हूँ कि 22 पेयर जो होते हैं वो ऑटोसोम्स होते हैं, ये पेयर सेक्स क्रोमोसोम्स होता है। तो जो ऑटोसोम में जो रिसेसिव, जो उसका रिसेसिव एलील होगा, डोमिनेटिंग रिसेसिव, जो रिसेसिव एलील पर होगा, उसके बारे में, इनके बारे में अध्ययन करेंगे। थैलेसीमिया, सिकल सेल एनीमिया, हमने शॉर्ट में लिख दिया, सिकल सेल एनीमिया और फिनाइलकीटोन्यूरिया, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी एंड सिस्टिक फाइब्रोसिस। ठीक, ये सब जो थैलेसीमिया और सिकल सेल एनीमिया सब ब्लड की बीमारियां हैं, और आपका सिस्टिक फाइब्रोसिस ये लंग की बीमारी है, और मस्कुलर डिस्ट्रॉफी समझ मसल से संबंधित बीमारी होगी। ये ऑटोसोमल डोमिनेंट है, जिसमें हम केवल मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी के बारे में अध्ययन करेंगे। और जो एक्स लिंक्ड है, जिसको सेक्स लिंक कहते हैं, इसमें 2 बीमारियों के बारे में हमको अध्ययन करना है, कलर ब्लाइंडनेस और हीमोफीलिया। तो हम सबसे पहले हम इन्हीं के बारे में पढ़ेंगे। आप हम इतने कर रहे हैं, हम इनकी केवल 4 बीमारियों हमको बारे में पढ़ना है, थैलेसीमिया, सिकल सेल एनीमिया और कलर ब्लाइंडनेस और हीमोफीलिया। और बाकी आपके बारे में एनसीईआरटी की बुक में ज्यादा डिटेल नहीं दिया, बस कुछ बीमारियों को दिया गया, ऑटोसोमल रिसेसिव है, ऑटोसोमल डोमिनेंट है या एक्स लिंक्ड है। बच्चों का नाम थैलेसीमिया, सिकल सेल एनीमिया, कलर ब्लाइंडनेस और हीमोफीलिया के बारे में जानकारी करेंगे। ओके, थैंक यू।